नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं भागा ओवर ब्रिज के सामने। जी हां, ये भागा का फाटक है, ये रेल फाटक है और इस रेल फाटक को अब बंद कर दिया जाएगा। 10 फरवरी से ये रेल फाटक को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओवर ब्रिज का कार्य शुरू होना है। इससे पूर्व भी इस फाटक को बंद कर दिया गया था ओवर ब्रिज के कार्य को लेकर, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जब कार्य पूरा नहीं हुआ तो लोग आक्रोशित हो गए, आंदोलित हो गए और इसके बाद आनंद फानन में इस फाटक को खोल दिया गया। जो गड्ढे कोड़े गए थे उसे भर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर रेलवे के ओर से यह ऐलान कर दिया गया है, यह फरमान सुना दिया गया है कि 10 फरवरी से इस फाटक को बंद कर दिया जाएगा और पुल का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। यह भागा जामडोबा का मुख्य फाटक है, रेलवे का मुख्य फाटक है जहां से हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। इस फाटक की अगर हम बात करें तो इस फाटक को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको धनबाद सिंदरी मुख्य मार्ग मिल जाएगा और इस फाटक को आप दूसरी तरफ से अगर आप जाएंगे तो आपको जामडोबा पुटकी जाने का जो सड़क है वो आपको मिल जाएगा। तो इस फाटक को अब बंद किया जा रहा है, इस फाटक में अब कार्य शुरू किया जाएगा। इस फाटक को अब कितने दिनों के लिए बंद किया जाएगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक फाटक को बंद रखा जाएगा, निर्माण कार्य जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है जामडोबा और भागा फाटक को लेकर। सर, एक बार फिर इस फाटक को बंद किया जाएगा ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर, क्या कहेंगे? ऐसा है कि बिना डाइवर्सन बनाए अगर फाटक के लिए बंद किया जाएगा तो हम लोगों को तो बहुत कष्ट होता है। इस जो रास्ता है वो ऐसा रास्ता है, सुनसान रास्ता है, बाल बच्चों को ले जाने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए बिना डाइवर्सन बनाए अगर इस रास्ता को बंद किया जाता है तो समझिए कि पैसेंजर को, यहाँ की जनता को फांसी देने की जैसा सजा के जैसा है वो। पिछले बार भी ओवर ब्रिज इस फाटक को बंद कर दिया गया था और कहा गया था कि जल्द इसमें निर्माण कार्य शुरू होगा। 1 साल का समय लग गया, लेकिन 2 साल लगा था। 2 साल हम लोग कष्ट भोगे, उसके बाद भी निर्माण नहीं हुआ। और बिना डाइवर्सन क्या अगर पुल रास्ता बंद होता है तो ये बर्दाश्त के बाहर की बात होगी। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के लिए फाटक को बंद कर दिया गया था। तब इस फाटक की स्थिति देख लीजिए, कितनी सारी गाड़ियां जो है यहाँ लग गई है और ऐसे में लोगों का डिमांड है कि डाइवर्सन पहले किया जाए, डाइवर्सन रूट पहले तैयार कर लिया जाए, इसके बाद इस फाटक को बंद किया जाए। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल, आप यही रहते हैं? हाँ, मैं यही रहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय कुमार विश्वकर्मा, मैं डीएवी का टीचर हूँ, रिटायर किया हुआ, वहीं बगल में रहता हूँ। सर, इस फाटक को फिर से बंद किया जा रहा है निर्माण कार्य को लेकर, ओवर ब्रिज निर्माण कार्य हो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ के आने जाने वालों को सबसे पहले उसकी व्यवस्था किया जाए। पिछली बार भी 2 साल तक लगभग बंद रहा। बंद होने के बाद में यहाँ के जो अगल बगल में लोग रह रहे हैं उसकी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप डेवलपमेंट के काम करें उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसकी रास्ता निकालिए ताकि हम लोगों का अपने आना जाना सुचारू रूप से चल सके। तो पिछले बार 2 सालों तक के 2 साल के लिए लगभग इस फाटक को बंद कर दिया गया था और ये कहा गया था कि आपको साइड से सड़क भी दिया जाएगा, लेकिन दिया तो गया नहीं, आपको पहला नंबर से होकर ही जाना पड़ रहा है। बिल्कुल पहला नंबर से जोड़ा पोखर होकर जाना पड़ा, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रोड सड़क कुछ नहीं, डाइवर्सन सही नहीं है, कई बार टेम्पो उलट भी गई। यहाँ माता बहनों को जिनकी प्रेगनेंसी थी वो खराब भी हुआ है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप डेवलपमेंट काम कीजिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ के आने जाने वाले अगल बगल में जो गांव लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, शास्त्री नगर है, ये सब जब न्यू पंजाबी कॉलोनी के लोगों का आने जाने का सुचारू रूप से व्यवस्था किया जाए ताकि छोटी गाड़ी, 4 चक्का गाड़ी आराम से आ जा सके, क्योंकि तुरंत बनने वाला नहीं है। पिछले 2 साल से हम लोग देख चुके हैं, इसको बनाने में कई वर्ष लगेंगे। एक कठिनाई को देखते हुए पहले उसकी व्यवस्था किया जाए, उसके बाद इसको बनाया जाए। आम जनता के द्वारा यहाँ आंदोलन भी किया गया, धरना दिया गया, भूख हड़ताल किया गया, तब जाकर फिर इस फाटक को खोला गया। फिर उसके बाद खोला गया। भूख हड़ताल करने के बाद माननीय मुखिया जो मनोज मुखिया जी हैं, उनके भूख हड़ताल करने के बाद में हमारे सांसद और विधायकगण लोग का प्रयास के बाद जो है इसको खोला गया। तो ये तो हम लोग अनुभव कर चुके हैं, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा।
खुल जाने के बाद हम लोग बहुत राहत महसूस किए हैं। तो इसका वैकल्पिक व्यवस्था पहले कीजिए, उसके बाद आप पुल बनाएं या जो बनाना है बनाएं, उसके लिए हम लोग को आपत्ति नहीं है। चलिए ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर ये बताएं कि आप तो इसी जगह रहते हैं, 2 साल पूर्व इस फाटक को बंद कर दिया गया था ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर, लेकिन ओवर ब्रिज का कार्य तो हुआ नहीं। फिर एक बार 10 तारीख से इस ओवर ब्रिज इस फाटक को बंद किया जा रहा है ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर, क्या कहेंगे? नहीं तो ओवरब्रिज तो हर पब्लिक के लिए ज़रूरी है ओवरब्रिज बनना। यहाँ 1-1 घंटा एकदम जाम रह जाता है गेट बंद होने के बाद। ये ज़रूरी काम ओवरब्रिज होना, सबके लिए सुविधा होगा। सबके लिए सुविधा होगा। हाँ ओवरब्रिज है। परेशानी क्या होगी अगर बंद हो जाता है? क्योंकि आपको तो कोई काम होगा तो उसमें तो परेशानी थोड़ा होगा, मगर फ्यूचर के लिए बढ़िया हो जाएगा, फिर ये जाम उम का चक्कर नहीं लगेगा। हाँ सर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पिछले बार भी टेंडर निकाला गया, यहाँ पे कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया, लेकिन फिर उसे बंद कर दिया गया। नहीं तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। काम तो बढ़िया के लिए हो रहा, पब्लिक के लिए हो रहा, पब्लिक का सुविधा के लिए हो रहा। जो 1-1 घंटा जाम ओम ये सब रहता, आज कुछ दिन के लिए जब तक नहीं बने तब तक दिक्कत है, बन जाने के बाद दिक्कत सारा दिक्कत खत्म। जी 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 जी, आप यही रहते हैं? नहीं, जामड़ रहते हैं कभी तो कॉलोनी। आप इस रोड से हमेशा गुजरते होंगे, पहले भी देखे होंगे आपके यहाँ फाटक को ओवर ब्रिज निर्माण के नाम पर 2 साल तक बंद कर दिया गया था। काफी आंदोलन भी हुआ था, इसके बाद इसे चालू किया गया था। फिर एक बार बंद करने जा रहा है इस फाटक को, लेकिन वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जब आते हैं तो तब देखते हैं, सुबह ड्यूटी जाते हैं तब बंद आना पड़ता है, लेट हो जाता है। मेरा मालिक 2 बात बोलता है, क्या करें इस बोले फाटक बंद है, 1 घंटा आधा घंटा जाम तोड़ने में लग जाता है। तो अच्छा ऐसा तो नहीं है, ट्रेन अभी जिस तरह से फाटक को बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ से कोई ट्रेन गुजरी नहीं। इसके बाद जब भीड़ अधिक हुआ तो फाटक को खोल दिया गया। हाँ तो क्या अक्सर इसी प्रकार से होता है क्या? होता है, जब आते हैं तब होता है। सुबह 6 बजे जाते देखते हैं पर फाटक बंद रहता है, 2 बजे आते हैं तो फाटक बंद रहता है, रात को आते हैं तो बंद रहता है। जैसा कि जानते हैं कि इससे पूर्व भी 2 साल फाटक फ्लाईओवर के नाम पर बंद रहा और कोई रास्ता नहीं निकला, जबकि इसकी योजना निकलने से पहले एक डीपीआर बनता है। डीपीआर बनने से इसमें एक मुद्दा आ गया था इसमें कि माडा का पाइप को शिफ्टिंग करने का, लेकिन जब आप डीपीआर बनाने से पहले फ्लाईओवर बनाने से पहले उसको माडा को पाइप को शिफ्टिंग करना चाहिए था, लेकिन वो शिफ्टिंग हुआ नहीं और माडा का ही कारण इतना 2 साल तक हुआ। तो हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय पूर्णिमा नीरज सिंह ने देखा कि आम जनता को परेशानी हो रही है, उन्होंने पहल करके फाटक को खुलवा दिया। लेकिन पुनः फिर जो है 10 तारीख से रेलवे का ही जो तालिबानी फरमान जारी हो गया कि 10 तारीख से मेरा फाटक बंद रहेगा और फ्लाईओवर का काम चलेगा। लेकिन इससे पूर्व मैंने IW से भी बात किया था, यही IW यहाँ पे आए हुए थे सर्वे के लिए। मैंने कहा था कि सर आप फाटक जब बंद कीजिएगा तो वैकल्पिक रास्ता दीजिए, क्योंकि आम जनों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने जिला प्रशासन से भी कहा था कि जब आप फाटक बंद किए अच्छी बात है, फ्लाईओवर बन जाएगा, सबकी परेशानियां दूर हो जाएगी, लेकिन आम जनता को परेशानी को देखते हुए आपको कम से कम ये केबिन के बगल से उन्होंने कहा था कि हम एक वैकल्पिक रास्ता देंगे जो कि 4 व्हीलर तक जाएगा, उसमें एम्बुलेंस हो, चाहे हॉस्पिटल की गाड़ियाँ हो, चाहे इमरजेंसी कोई भी गाड़ियाँ हो, वो आपका जाएगा। लेकिन उन्होंने ये तो कहा नहीं है। 10 तारीख से तालिबानी फरमान जारी कर दिया कि 10 तारीख से मेरा रेलवे फाटक बंद, और पुनः 2 किलोमीटर घूम के आम पब्लिक को जाने के लिए कहा जाएगा। कल जिला प्रशासन हो, चाहे रेलवे के IW हो, चाहे रेलवे के DRM हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बगैर वैकल्पिक रास्ता दे के आप फाटक नहीं बंद कर सकते, क्योंकि आने वाले दिन में मान लीजिए अगल बगल के लोग कोई बीमार पड़ जाए, किसी का हार्ट अटैक हो जाए या एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़े तो वो कैसे जाएगा कल? ये तो वैकल्पिक रास्ता देना ही पड़ेगा आपको। वैकल्पिक रास्ता पहले दीजिए, इसके बाद फाटक। बहुत बड़ी घनी आबादी है। अगर हम जामडोवा की बात करें तो लगभग 2 से 3 लाख की आबादी है। पंजाबी धौड़ा की बात करें, अगर हम नीचे खोली की बात करें, ऊपर खोली की बात करें, तो काफ़ी घनी आबादी है इस क्षेत्र में। नहीं, हम आपके माध्यम से, हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहें, और नहीं तो हम लोग स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग DRM से भी बात करेंगे, IW से भी बात करेंगे कि कम से कम यहाँ के लोगों की दुख दर्द को समझा जाए, यहाँ के लोगों को तकलीफ को, दुकानदार की तकलीफों को समझाया जाए कि कम से कम आप एक वैकल्पिक रास्ता दें।
वैकल्पिक रास्ता देने के बाद ही ब्रिज का काम लगा, क्योंकि चूँकि काम 2 दिन में ख़त्म नहीं होगा। कम से कम हमको लगता है कि जिला प्रशासन और रेलवे के साथ जो काम होगा वो 2 साल से कम लगेगा। तो 2 साल आदमी 2 किलोमीटर घूम के जाएगा। स्थानीय लोगों अगर कोई बीमार पड़ेगा या किसी को हार्ट अटैक आ जाए, एम्बुलेंस अगर 2 किलोमीटर घूम के जाएगा तो वो रास्ते में ही उनकी मौत हो जाएगी कल। तो देखिए, जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं उनका कहना है कि पहले आप वैकल्पिक रास्ता तैयार करें। अगर आप वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लेते हैं तो किसी भी प्रकार का दिक्कत आम जनों को नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार हमने देखा है कि 2 सालों तक निर्माण कार्य को लेकर फाटक को बंद रखा गया, लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो ज़रूर, लेकिन अंत नहीं हुआ। और कारण यही हुआ कि लोग आंदोलन करने लगे, लोग हड़ताल पे बैठने लगे, लोग भूख हड़ताल करने लगे, और इसके बाद इस आनन फानन में इस फाटक को फिर से खोल दिया गया। आप यही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। कल 10 फरवरी से फिर इस फाटक को बंद किया जा रहा है निर्माण कार्य को लेकर, ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर, लेकिन वैकल्पिक रास्ता जो है वो नहीं अभी तक तय किया गया है। आपको 2 किलोमीटर घूम के ही जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे? ये इन लोगों का पुराना मुद्दा है। जहाँ तक बात रही इन लोगों का, तो इससे पहले बंद हुई थी, उस समय कोई विकल्प नहीं निकला तो फाटक खोल दिया गया। ये नया फिर से हुआ है, फिर से बंद होगा, फिर से ओवरब्रिज बनेगा। ना तो कोई ओवरब्रिज बनेगा, ये फाटक का रूल यही है, इसी तरह ये फाटक रहेगा, इसी तरह से रहेगा, इसी तरह से ये फाटक रहेगा। कार्य नहीं होगा। कार्य यहाँ पे कार्य प्रगति पे झारखंड सरकार जो है ये कोई कार्य करेगी ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक, झारखंड सरकार कोई, ये तो रेलवे की ओर से करवा रहा है सर। तो रेलवे की ओर से भी होगा कि जब तक झारखंड सरकार उसको पारित करेगी ना, या जब तक वो पारित करेगी तब तक ये कार्य होगा ही नहीं। झारखंड सरकार पारित नहीं करेगी इसको। देखिए, लोगों की अपनी अपनी राय है। ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य को लेकर फिर इस फाटक को बंद किया जा रहा है 10 फरवरी से। क्या कहेंगे? बंद कर रहा ठीक है, लेकिन बगल से रास्ता देना चाहिए, ताकि हम लोग बहुत परेशानी होता है। उधर से बगल से रास्ता के लिए बात किया गया था, लेकिन अभी पता चल रहा कि रास्ता नहीं दिया जा रहा, जिससे और ऊपर से इधर 1 वे सिंगल है, हमेशा जाम हो जाता, हम लोग को परेशानी सामना करना पड़ता। ओवर ब्रिज बन रहा बहुत अच्छा बात है, ओवर ब्रिज बन रहा बहुत अच्छा बात है, लेकिन हम लोग जो के लिए 8 महीना 10 महीना या 2 साल जो झेलना पड़ेगा, ये सिंगल वे है। उधर से भी गाड़ी आती है, इधर से पूरा जाम लग जाता। तो इस बीच लेकर बहुत परेशानी है। टाइमिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। बगल से एक रास्ता होना चाहिए, छोटा गाड़ी के लिए, बड़ा गाड़ी के लिए नहीं, लेकिन छोटा गाड़ी हम लोग ऑटो कम से कम निकल जाए, 4 व्हीलर निकल जाए, ऐसा गाड़ी का रास्ता होना चाहिए बगल से। और हर जगह दिया जाता है रेलवे के द्वारा, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा है। चलिए, ऐसे ही कुछ और हम लोगों से बात कर लेते हैं। एक भाई साहब यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि फाटक बंद है, और इसी फाटक पर जो है निर्माण कार्य शुरू होना है, ओवरब्रिज बनना है। सर, 10 फरवरी से इस फाटक को फिर बंद कर दिया जाएगा ओवरब्रिज निर्माण को लेकर, क्या कहेंगे? 10 तारीख से बंद हो रही है ये जी। तो सर इसका व्यवस्था होना चाहिए ना पहले से, क्योंकि इतना बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। तो जैसे बंद हो जाती है लगभग सर ये बंद ही रहती है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर। जैसे परिवार आना जाना, कई लोग बार जब भी देखो तो बंद ही रहता है। और होना सर जहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है वो कुछ हो पाएगा सर। यहाँ पे सिस्टम जिस हिसाब से है, पिछले बार भी बंद हुआ सर, लंबा दिन तक बंद हुआ। बहुत प्रॉब्लम हम लोग देखें सर यहाँ पे। तो ये है कि जितना जल्दी काम हो, जितना जल्दी बना के रेडी करके जनता को सुविधा हो सर। कहने मतलब ये है कि जो भी काम हो सुचारू रूप से काम हो और जल्दी में काम हो। ये नहीं कि जनता को प्रॉब्लम हो, जनता इतना कब तक झेलता रहेगा ये। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है भागा जामाडोवा के निवासियों का। उन लोगों का कहना है कि फाटक बंद कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, निर्माण हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकल्पिक रास्ता जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। अगर रास्ता मिल जाएगा तो फिर किसी भी प्रकार के विकास कार्य पर हमारा कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन अगर आप विकास करते हैं तो जनता के हित को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए TV 45 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।